वो स्टूडेंट्स जो जानना चाहते हैं कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनके ऊपर एमसीक्यू एग्जामिनेशंस में आते ही आते हैं, उनके ऊपर ये सीरीज़ बनाई है। और ये वीडियो हेल्प करेगा आपको समझने के लिए कि एमसीक्यू में जब हम इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अमलगमेशन, एब्जॉर्शन, रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप और बोनस शेयर, राइट शेयर्स, इन सब के पूरे कंटेंट को कवर किया है 25 क्वेश्चंस में। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस वीडियो पर आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000, लायबिलिटीज 60,000, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 40,000। तो ये सिंपल सा ही एक क्वेश्चन है। इसके लिए बस आपसे ये रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको बैलेंस शीट का बेस पता हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो बैलेंस शीट जो है वो आपकी वर्टिकल चलेगी। अभी बेसिक के बात कर रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो ये वर्टिकल पे ना लेकर के कॉन्सेप्चुअल काम हो रहा है जिसमें हम A इज इक्वल टू सी प्लस एल करते हैं। अगर हम इक्वेशन की बात करें A इज इक्वल टू सी प्लस एल, तो ये लायबिलिटीज हो गया हमारे लिए सी प्लस एल। एसेट्स क्वेश्चन गिवन है, शेयर कैपिटल 90,000। तो नॉर्मल ये ओल्ड था मगर ये इक्वेशन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ शेयर कैपिटल 90,000 और लायबिलिटी गिवन है 60,000। इसका मतलब है कि आना चाहिए वैल्यू, मगर क्वेश्चन में साथ में प्रॉफिट भी गिवन है। तो बेटा जो प्रॉफिट का पार्ट होता है वो शेयर कैपिटल में जाकर के ऐड हो जाता है। मींस इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। ये हमारा है शेयर होल्डर फंड। तो सिंपल शेयर कैपिटल जो है वो तो 90,000 है, मगर जब हम शेयर होल्डर फंड की बात करेंगे तो इसका कंटेंट प्रॉफिट भी होता है। तो ये 90 प्लस 40,000 कर लिया जाए तो ये हो गया 1,30,000। और जैसा पता है कि लेफ्ट हैंड साइड का बैलेंस टोटल राइट हैंड साइड के बैलेंस की इक्वल होगा, तो ये वैल्यू हो गई 1,90,000 और यहाँ पर भी 1,90,000। इसका मतलब है कि जो आपकी ओवरऑल एसेट्स निकल करके आएंगी वो 1,90,000, जैसा आप देख रहे हैं आंसर में ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% फिक्स्ड है, बहुत समय से पढ़ रहे हैं। सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a company offers new shares of ₹100 each at 20% premium to the existing shareholders with ratio of 1 share for every 4 share held. The market price of share ₹280. The value of right will be. ये right का क्वेश्चन है। अब right के लिए सिंपल से 2 फॉर्मूले यूज होते हैं, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्या कहता है फॉर्मूला कि जितने शेयर्स आप दे रहे हो वो कैलकुलेट पहले होने चाहिए। तो द कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर ₹100 ईच 20% प्रीमियम टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विद द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 4 शेयर। तो यहाँ पर जो रेशियो गिवन है वो 1:4 गिवन है। इसका मतलब है जिन लोगों के पास 4 शेयर है उनको 1 शेयर दिया जाएगा। मीन्स 1 शेयर दे रहे हैं किनको, नए वालों को, तो उनके पास जो पहले से 4 थे और अब उनको 1 और मिल जाएगा, तो ये वैल्यू टोटल 5 हो जाएगी। आफ्टर दैट इसका हमें प्रोपोर्शनेट कर लेना होता है कि कितने पर, 120 का था क्योंकि 20 जो है प्रीमियम पैसा लिया गया था और 280, तो 280 ये एग्जिस्टिंग वैल्यू है, 120 वैल्यू जो है वो ओल्ड की थी। क्वेश्चन में बच्चों को समस्या होती है कि सर ये 120 कैसे हो गया। इस जगह पर अगर देखें तो फेस वैल्यू जो थी इसकी 100 थी, फिर 20 रुपीज़ इसके ऊपर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम लिया था, तो एग्जैक्टली जो वैल्यू रही होगी वो 120 हो गई होगी। तो अब 1/5 इंटू इसको अगर हम लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 160। इस तरह से इसका आंसर
देख लेते हैं। 5 3 जा 15, बचा कितना 1, तो 32। तो ऑप्शन है, देखिए आंसर नंबर अगर बी दे रखा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर 32। इसको करने के लिए बच्चे को ये फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है, जो ये फॉर्मूला गिवन है, इसको ध्यान से एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है आप फोर्थ, आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल डिवेंचर्स द बैलेंस इन सिंकिंग फंड इज ट्रांसफर्ड। जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा उनको पता है कि जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल रिजर्व में कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, तो ध्यान से समझिए। कैपिटल रिजर्व तब है जब हम कैपिटल नेचर के कंटेंट के ऊपर कोई एक्टिविटी करें, डीलिंग करें, और यहां पर हमारे पास कैपिटल नेचर में सेल करके प्रॉफिट अर्न नहीं किया जा रहा है। जैसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल होता है, तो शेयर कैपिटल के बीच का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। इसका आंसर जनरल रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट फिफ्थ, डिविडेंड इज पेड ऑन, ऑप्शन गिवन है ए इशू प्राइस, बी मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू, देन पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो पेड अप होगा, आपने जितना पे किया, इस जगह भी समझिए, हो सकता है कि 100 रुपीज जो फेस वैल्यू हो, मगर आपने पे अगर 50 रुपीज ही किया है तो 50 रुपीज के अकॉर्डिंग ही तो आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल रेम्युनरेशन पेबल एज मैनेजेरियल रेम्युनरेशन शुड नॉट एक्सीड -% ऑफ द नेट प्रॉफिट। मैनेजेरियल रेम्युनरेशन का ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन बहुत से एग्जामिनेशन में रह चुका है। इसमें ऑप्शन ए है 5, फिर बी है 10, सी है 11, यही आंसर होगा 11%। ये टोटल है और बहुत ही सालों से ये क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड शेयर आर इशूड बाय ट्रांसफरी कंपनी। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड दे रखा है, ध्यान करिएगा। अमलगमेशन में 2 मेथड्स अकाउंटिंग के चलते हैं, तो जब हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा मार्केट वैल्यू, क्योंकि पार पीएम डिस्काउंट पे तो हो सकता है, मगर जितने भी आपने परचेज किया हुआ होगा उस वैल्यू पर आप पेमेंट करोगे। डी ऑप्शन। नेक्स्ट 8, आ शेयर ऑफ ₹100 ऑन दिस 80 कॉल्ड अप बट 50 पेड अप। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में जो आपके पास गिवन है वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो गिवन है वो है 100 रुपीज। इस 100 रुपीज में से कंपनी ने आपसे जो पैसा मांगा उसको बोला जाता है कॉल्ड अप। 80 रुपीज आपसे कॉल्ड अप किए और शेयर होल्डर्स ने इसका पेमेंट जो किया वो 50 रुपीज किया, तो फाइनली शेयर होल्डर्स से जो कंपनी को मिला वो 50 रुपीज मिला। ऑन फॉरफीचर ऑफ द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो सिंपल सी एंट्री यहाँ पास करनी है। डायरेक्टली स्टूडेंट्स इसके ऊपर जाते हैं कि ये हमने लिया, ये बेटा रिसीव्ड है, और क्वेश्चन में पूछा गया है शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगर जर्नल एंट्री आप करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट में जब वैल्यू आती है तो वो कॉल्ड अप से आती है। किससे आती है? कॉल्ड अप से। तो इसका आंसर जो है वो 80 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए लिमिटेड इज द होल्डर ऑफ 55% शेयर ऑफ बी लिमिटेड। ये कहना चाह रहा है कि एक ए लिमिटेड कंपनी है, उस ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड कंपनी के 55% शेयर होल्ड कर रखे हैं। तो अगर होल्ड कर रखे हैं तो इसका मतलब हुआ कि ए लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है। ए लिमिटेड होल्डिंग, जिसने होल्ड किए। तो सर 55 लिखा है, इसका कोई मतलब? हाँ, ये आपके दिमाग में आया, बड़ी अच्छी बात है। जब 51% से ज्यादा की होल्डिंग होने लगे 51% के ऊपर, तो उस कंडीशन में वो कंपनी होल्डिंग में आ जाती है, और जिस कंपनी के शेयर्स लिए होते हैं वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी में आ जाती है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहां पर हम करेंगे ए स्टैंड कर रहा है एज ए होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन बाय व्हाट % ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स द डिबेंचर्स रिडम्पशन फंड विल बी रेज्ड बिफोर रिडम्पशन। कह रहा है कि रिडम्पशन अगर स्टार्ट करना है तो फंड में कितने % मिनिमम होना चाहिए। इसमें अमेंडमेंट हुए हैं और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अब करंट में जो परसेंटेज आपको लर्न करनी है वो है 25%। तो क्या सर इसको हम रट लें? हाँ, अभी आप 25%
लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, मर्किंग कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 25%। नेक्स्ट 11, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड। अब इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू जो बैलेंस शीट की टोटल की एसेट्स की जो वैल्यू है उसके ऊपर कैलकुलेशन है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड, मैंने एसेट्स बार बार बोली दिया, हिंट आपको मिल ही गया, बिल्कुल सही आपने सोचा, ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स। जब नेट एसेट्स होंगी उनके बेस पर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है एक एसेट्स के पीछे कितने शेयर्स का हाथ है, कितनी वैल्यू लगी हुई है। तो उस जगह पर आप एसेट्स को डिवाइड करते हो नंबर ऑफ शेयर्स। एक फॉर्मूला इजी को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल इज एसेंशियल। अब जब गुडविल डिटर्मिनेशन की बात हो तो आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट कहता है हाँ सर पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ की बात नहीं कर रहे, हम लोग कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की यहाँ कंपनी है। तो जब हम सेल परचेज करते हैं तब हम गुडविल की बात करते हैं। मोस्टली इसका इंट्रोडक्शन जो है वो आता है अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन की कंडीशन पे जब आप अकाउंटिंग मेथड यूज करते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, बी ऑप्शन रहेगा ऑन सेल ऑफ कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ शेयर ऑफ ₹100 ऑन विच 70 हैज बीन पेड अप इज फोरफिटेड। तो फिर यहां पर देखो यही पुरानी बात निकल के आ रही है जो एक क्वेश्चन किया था, कंडीशंस ऐसे ही घूमती जाती हैं। इफ द शेयर ऑफ ₹100, ये यही कह रहा है कि फेस वैल्यू जो है वो आपकी 100 है और इसके ऊपर 70 जो है वो पेड अप हुआ है। इट कैन बी रीइश्यू एट ए मिनिमम प्राइस। तो देखिए ध्यान से 100 था और पेमेंट जो शेयर होल्डर ने करा है वो 70 का किया है। ये पेमेंट शेयर होल्डर्स ने 70 का किया और इसके बाद ये हो गए कौन? डिफॉल्टर। डिफॉल्टर मतलब इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, हमारे पास है नहीं। तो कंपनी को तो पैसे चाहिए, कितने कंपनी को चाहिए? कंपनी को 100 चाहिए। 100 में से कितना उसको मिल चुका है? 70 मिल चुका है। तो कंपनी को अभी कितना और मिल जाए कि कंपनी पार पे आ जाए? तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता तो इस कंडीशन में जो बैलेंस वैल्यू है वो कंपनी किसी और से ले लेगी। 70 उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से लिए थे और कोई दूसरा जो है वो आकर को उनको 30 रुपीज दे दे। कितना दे दे? 30 रुपीज जो है वो दे दे। तो अगर 30 रुपीज दे दे तो इसका मतलब उसको उन्होंने इशू 30 में किया होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इशू प्राइस जो है वो 30, टोटल 100 होना चाहिए। 70 ऑलरेडी ले चुके थे, दोबारा इशू कर रहे हैं, 30 मिल जाए, कंपनी सेटिस्फाइड है। और अगर इससे सर ज्यादा मिल जाए, अरे भाई अगर 30 से ज्यादा मिल जाएगा तो वही तो कैपिटल रिजर्व बनेगा। मान लो 40 मिला, तो अगर 40 मिल गया तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो 10 रुपीज हो गए प्रॉफिट कैपिटल नेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड टू द पब्लिक एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 12,000 शेयर्स, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम की बात हो रही है वो सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चा कहां गलत करता है? हमारे पास दो शेयर्स हैं, एक शेयर्स हैं जो कि 10,000 है और हमारे पास एप्लीकेशन आई है 12,000 शेयर्स की। तो अगर 12,000 शेयर्स की प्रोराटा केस हो गया ना, कंपनी तो जो अपने यहां है उससे रिकॉर्ड करेगी। तो कंपनी के यहां जो रिकॉर्ड हो रहा है वो 10,000 शेयर्स के ऊपर हो रहा है जिसके ऊपर 2 रुपीज मिल रहा है। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिजर्व है वो 20,000 होगा। स्टूडेंट्स तुरंत मारते हैं 12,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज 24, गलत है 24। ऑप्शन ए 20,000 आंसर, ये आपका राइट है। नेक्स्ट 15th डायरेक्ट है कि किस पार्ट में गिवन है शेड्यूल 3 के। तो शेड्यूल जो 3 है उसके 2 पार्ट हुए, तो जो पार्ट 2 है और पार्ट 1 है उसके बारे में करीब जा रही है बात। तो ऑप्शन ए पार्ट 1 पार्ट 2, मगर आगे लिखा है ऑफ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 डील विद प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो पार्ट 2 और पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, if the issue size is up to 500 crore, the issue share should be made fully paid within the date of allotment.
अगर आपका 500 करोड़ का साइज दे रखा है कंपनी का और इस कंडीशन में अलॉटमेंट कितने महीने के अंदर हो जानी चाहिए, तो वो बेटा होती है 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर इसकी अलॉटमेंट जो है वो हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए कंपनी forfeited 2000 shares of ₹10 each which were issued at par held by A for non-payment of allotment money ₹4 per share. The called up value per share was ₹9. तो क्वेश्चन में जो गिवन है ये देखिए कि 2000 शेयर्स गिवन है। ये 2000 शेयर्स की जो फेस वैल्यू थी वो ₹10 थी, मगर इसमें से कि कंपनी ने कॉल्ड अप किया ₹9। ध्यान समझिएगा, जब क्वेश्चन में कॉल्ड अप आ जाता है मतलब कॉल्ड अप वर्सेस फेस वैल्यू आ जाए तो फेस वैल्यू को भूल जाएंगे, फॉरफीचर के लिए कॉल्ड अप से ही आगे क्वेश्चन चलता है। तो कॉल्ड अप हुआ रुपीज आपका 9 और ए जो है उसने ₹4 जो है अलॉटमेंट के पेमेंट नहीं किए। द कॉल्ड अप वैल्यू ये दे रखी फॉर नॉन पेमेंट अलॉटमेंट, इस ₹4 को हम कहते हैं डिफॉल्टर ऑफ अलॉटमेंट। तो इसने पेमेंट कितना दिया होगा, ₹5 पर शेयर, और इसके पास जो शेयर्स दे रखे थे वो कितने थे, अब उसके पास जो शेयर गिवन थे वो तो थे 2000। तो इसका मतलब है कंपनी इससे रिसीव करके कितना बैठी होगी, ₹10,000। बच्चा तुरंत मारता है ₹10,000। ध्यान दीजिए ये आंसर नहीं है। आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो फोरफीटेड अमाउंट है, ऑन फोरफीटेड द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेयर कैपिटल में आप कितना ट्रांसफर करोगे। तो प्रीवियस भी हम क्वेश्चन में बता चुके कि एंट्री क्या करते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट जो कि डिफॉल्टर हुआ, ऐसे एंट्री करी जाती थी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो जब भी यहां की बात होगी तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे। किससे होंगे, कॉल्ड अप से। तो कॉल्ड अप का मतलब हुआ 18,000। तो ऑप्शन है 18,000 डी, ये आपका करेक्ट आंसर है। सर 10,000 बेटा ये है शेयर फोरफीचर। यही क्वेश्चन अगर पूछता कि शेयर फोरफीचर में कितना ट्रांसफर करोगे तब ऑप्शन तुम्हारा 10,000 सही था, मगर वो शेयर कैपिटल के लिए कह रहा है तो शेयर कैपिटल कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड इनटू कॉल्ड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एज पर टेबल एफ एप्लीकेशन मनी शुड बी नॉट लेस देन ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर्स। 5% है, ये रखने वाला है, डायरेक्टली इसको रख सकते हैं, बहुत से एग्जामिनेशन में ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऑन एन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 द कंपनी हैज कॉल्ड अप 8। देखो फिर वही लॉजिक चल रहा है कि जो ये शेयर्स थे इन शेयर्स की वैल्यू 10 थी, कंपनी ने कॉल्ड कितना किया, ₹8 कॉल किया, बट ₹7 have been received by the company is forfeited, but ₹6 have been received by company is forfeited। तो अब यहाँ पर कंपनी ने जो है वो फोरफिट कर लिया ₹6 जो इसके मिले। इसका मतलब है कि ₹2 डिफॉल्टर होंगे, हमें ₹2 की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा, तो ठीक इसके देखिए बगल में है शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किसको लिया था, ₹9 को, जो क्या था कॉल्ड अप। तो जब भी शेयर कैपिटल डेबिट होगा तो शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, 8 है। ऑप्शन में देखिए आंसर 8 है, डी ये आपका करेक्ट आंसर है। हमेशा कॉल्ड अप, जब भी डेबिट होगा तो कॉल्ड अप। अगर सर कॉल्ड अप और फेस वैल्यू इक्वल हो तब तो सेम वैल्यू आ जाएगी, और जब फेस वैल्यू और कॉल्ड अप में डिफरेंस आ जाए मतलब कम ही होगी कॉल्ड अप, तो आप कॉल्ड अप वैल्यू को लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शेयर प्रीमियम इज डिटरमाइंड बाय। बहुत लोग से भी मारते हैं इसको टेक जल्दबाजी में, कंपनी की मर्जी है, जितने मर्जी पे अपने शेयर को इशू करे, प्रीमियम ले। तो इसका आंसर बी है, कंपनी इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी 4 लाख, द कंसिडरेशन हैव बीन पेड विद द इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। डिवेंचर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये आपसे डिवेंचर की वैल्यू पूछ रहा है कि डिवेंचर की बेटा वैल्यू कितनी हुई। तो आपने जब परचेज किया तो मशीनरी की वैल्यू जो थी वो 4 लाख है। ध्यान समझिएगा ये एसेट्स है, कोई भी एसेट्स का नाम हो सकता है, और इस एसेट्स के बदले में आप दे क्या रहे हो। तो जब देने की बात हुई तो वो लिखा है डिवेंचर्स दे रहे हो कितने पर,
80% डिस्काउंट पे मांगकर डिवेंचर दे रहे हो। तो अगर 80% पर दे रहे हो, सर 80 कैसे आया भाई, 100 के डिवेंचर हुए, 20% डिस्काउंट की बात हुई तो 80 नहीं हो गया। और आपको इसकी फुल वैल्यू निकालनी है, तो फुल वैल्यू निकालने के लिए अगर इसी को हम शॉर्ट में लिख दें तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, तो इसका आंसर 5 लाख, देखिए ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ये हो जाएगा 5 लाख। सर ये इशू जो 10% दे रखा है विद इशू ऑफ 10% डिवेंचर इशू किए है ना, जो इंटरेस्ट था सिर्फ कंफ्यूज करने के 10% दिया है। यहाँ पर खेल 20% डिस्काउंट का है, एक बेसिक ट्रिक है, वैसे कोई खास मतलब नहीं है, मगर ध्यान से देखिए जब ये डिवेंचर दिए जाते हैं ना तो दो तरीके से हो सकते हैं। ये डिवेंचर या तो तुम्हारे डिस्काउंट पे हो सकते हैं या तो ये डिवेंचर्स तुम्हारे प्रीमियम पे हो सकते हैं। जब भी बेटा डिस्काउंट हो तो डी, देखो डी इंडिकेट खुद कर रहा है, डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डिडक्ट, तो आप 100 बेसिस को डिडक्ट कर देना। यही क्वेश्चन पलट सकता था, प्रीमियम पे भी हो सकता था, तो अगर प्रीमियम पे हो तो ये खुद इंडिकेट कर रहा है P फॉर प्रीमियम मतलब प्लस, तो अगर प्रीमियम पे होता तो 100 प्लस हो जाता 20, क्योंकि डिस्काउंट पे था तो 100 में से 20 को माइनस कर दिया। एक बार देखेंगे रिवाइंड करके तो इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डिवेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए क्या है, बहुत से लोग इस पे बैंकर लगा देते हैं, डेटर लगा देते हैं। बेटा ये स्टैंड कर रही कंपनी की लायबिलिटी, और लायबिलिटी अगर ऑप्शन में गिवन नहीं है तो कंपनी को पे करना है, तो लायबिलिटीज का एक नेम गिवन है क्रेडिटर्स, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्रेडिटर्स का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर टेबल एक्ट, ध्यान दीजिए टेबल एक्ट 2013 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझना चाहिए, ये जगह बात हो रही है कंपनीज एक्ट के 2013 की, और 2013 के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं कंपनी के कॉल्स के लिए। कॉल्स पे दो पॉइंट ध्यान देने होते हैं, एक होता है इसके ऊपर एडवांस, मींस कंपनी ने पैसा मांगा नहीं और मिल गया, और एक होता है एरियर्स, इसका मतलब है कि पैसा नहीं मिला, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट, यहां पर मांगा गया पैसा, पैसा नहीं मिला, और एडवांस का मतलब है कंपनी ने इसको बिना मांगे ही रिसीव कर लिया। तो कंपनी के पास ये जो मनी होती है ये एडिशनल हो जाती है। अब एडिशनल मनी आपके पास आ गई है तो आज का पैसा उसका आप 6 महीने बाद यूज करोगे, मगर उसको तो लॉस हो रहा है ना, तो इस जगह कंपनी इस एडिशनल मनी के ऊपर पे करता है क्या, इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट अगर कंपनी में छोड़ दिया जाए तो कंपनी क्यों देगी, अपनी जेब से कंपनी क्यों देगी। तो इसलिए यहाँ पे कंपनी एक्ट का रूल आ गया कि अगर आपने ऐसे कॉल्स इन एडवांस कर लिया, एडवांस में आपने कॉल ले ली और उसे नहीं ली, तो जो कॉल्स इन एडवांस होगा उसके ऊपर आपको उतने मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर क्योंकि इजी सिलेबस है तो बस इंटरेस्ट का परसेंटेज पूछा गया है, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन आता, तो इसका इंटरेस्ट का परसेंटेज रहता है 12% पर एनम, और जो आपने एरियर कर रखा है जो आपको लेना होगा दूसरी पार्टी से वो होगा 10% पर एनम। तो क्वेश्चन यहाँ पर खाली इसका था 12%, जिसका आंसर है सी। क्वेश्चन घूम के एरियर का भी आ सकता है, तो कॉल्स इन एरियर, देखो कॉल्स इन एरियर को समझो कि ये पैसा तुमको किसी से लेना है तो तुम उससे ऊपर कितना इंटरेस्ट लोगे, और कॉल्स इन एडवांस मतलब तुमने पैसा ले रखा है, जो तुम्हारी लायबिलिटीज है उसके ऊपर तुम कितना इंटरेस्ट दोगे, तो जब दोगे तो रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें ज्यादा देना है, 12% देना है, और जब रिसीव करना है तो 10%, तो ऑप्शन नंबर सी 24 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 राइट शेयर का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी एक मैंने कराया है, इसको भी प्रैक्टिस के साथ आप करके देख सकते हो। राइट शेयर की वैल्यू का वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर है, मैंने बताया था आपको कि जो इशू कर रहे हो और टोटल इन हैंड कितना हो वो वाला फॉर्मूला सबसे आसान पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कंपनी इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ 3 शेयर्स, कंपनी कितना इशू कर रही है, 3 शेयर इशू कर रही है, और ₹20 ईच फॉर एवरी 5 शेयर्स हेड, इसका मतलब शर्त है कि जिनके पास 5 शेयर्स होंगे कंपनी से उन्हीं को देगी, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास 5 शेयर्स ऑलरेडी होंगे तभी कंपनी उनको देगी। अगर कंपनी उनको दे रही है तो कितने दे रही है, 3 दे रही है, इसका मतलब अब उनके पास टोटल जो शेयर इन हैंड आ जाएगा वो 8 आ जाएगा,
और इस जगह पे निकालना है कि राइट की वैल्यू कितनी हुई। तो राइट की वैल्यू होती है जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, ये क्या है, ये जो अभी मार्केट का प्राइस है, और ये वो जो कंपनी चार्ज कर रही है, ये कंपनी की तरफ से है। तो मार्केट प्राइस हो गया आपका 25 और कंपनी 20 रुपीज में ईच कर रही है। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके फुल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये पर शेयर भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको अगर हम लिखें तो 3/8 इंटू 5 कर दें तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 1.875। आंसर चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी गिवन है 1.875। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट देता हूं जो 25 क्वेश्चन होल सिलेबस के ऊपर होंगे।